फिल्में आए उतर जाएं, एक्टर्स आए रिटायरमेंट ले लें, एक सुपरस्टार जिसका नाम हमेशा लिखा रहेगा, एक सुपरस्टार जो लोगों के दिलों में हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसीलिए जब हम पिंक जैसी फिल्म देखते हैं तो लगता है कि आपकी फिल्में आती हैं, आपके किरदार आते हैं तो समाज का आईना और समाज कहीं से जुड़ ही जाता है। और ये तो एक ऐसी फिल्म है जो मॉरल हाई ग्राउंड नहीं लेती है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा संदेश देती है। अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं मैं कि इस फिल्म में मुझे काम करने का अवसर मिला, और शुजीत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि ये उनकी सोच थी। जब वो मेरे पास आए इस फिल्म के लिए तो उनके पास केवल एक सोच थी और एक विषय था जिसके ऊपर वो फिल्म बनाना चाह रहे थे। मैंने कहा इस विषय से मैं आकर्षित हो रहा हूं और मुझे पता नहीं था कि मुझे इस फिल्म में काम करने को मिलेगा या क्या रोल होगा मेरा, या बाकी कलाकार क्या होंगे, किस तरह से बनेगी, क्या पटकथा है इसकी, कहानी क्या है, कुछ पता नहीं था। लेकिन क्योंकि विषय इतना प्रभावशाली था, मुझे लगा कि मुझे इस फिल्म में काम करना चाहिए और वैसे ही ये हुआ। लेकिन बहुत सारी चीजें आपके इर्द गिर्द ही दिखता है बनती हुई। अगर पुराने दौर की बात याद कर लें तो एक हीरो जिसके इर्द गिर्द बनेगी फिल्म, लोग कहते हैं कि पेड़ों के आसपास डांस करते हुए एक्टर्स एक्ट्रेसेस नजर आए, भाई ये कमर्शियल सिनेमा है, लेकिन हमें अमिताभ बच्चन भी याद आते हैं वहां पर, उससे एक अलग ही क्लास आ जाता था। अब जब पिंक जैसी, इससे पहले पीकू हमने देखी, उसमें एक रिश्ते का ताना बाना हमें नजर आता है, और ये रिश्ता क्या पिंक में भी उतना ही गुलाबी अंदाज में हमें दिखेगा? आई थिंक, पता नहीं आपने फिल्म देखी है या नहीं, और मेरे जितने भी दर्शक हैं उन्होंने फिल्म देखी है या नहीं, लेकिन हाँ, ये एक ऐसा विषय था जिसमें शुजीत को लगा कि इस विषय को हमें अब दर्शाना चाहिए। पिंक एक प्रभावशाली प्रचार का यंत्र नहीं है, ये केवल एक आईना दिखाने की बात है, एक दर्पण है समाज का, और यदि उसे लोग समझ लेते हैं अपने आप, उसकी अपनी सूरत देख करके उसमें, तो इसमें हम अपने आप को सक्षम समझेंगे, हम समझेंगे कि हम लोग जीत गए। महिलाओं के प्रति समाज में किस तरह का व्यवहार होता है और हो रहा है, और किस तरह लोग उन्हें देखते हैं, उन सब विषयों को लेकर के ये फिल्म बनाई गई है तो एक सोशल थ्रिलर। 3 महिलाएं, लड़कियां जो कि दिल्ली से ही हैं और इंडिपेंडेंट है, व्यक्तिगत अपने अलग अलग क्षेत्रों से आई है, एक साथ रह रही हैं एक ही अपार्टमेंट में, वर्किंग गर्ल्स हैं। और जैसे कि वर्किंग गर्ल्स होता है, शाम को कभी वो क्लब में चली गई, कुछ लड़कों से मिली, अपने कुछ मित्रों से, और उसके बाद एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है ये कचहरी में पहुंच जाता है। वहां पर क्या होता है ये आप फिल्म में देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कचहरी में बहुत सी ऐसी बातें बोली जाएंगी, कही जाएंगी, जिसमें महिलाओं के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, वो लोगों को मैं उम्मीद करता हूं प्रभावित करेंगे। और एक बहुत लाउड तरीके से नहीं, लेकिन एक बहुत सटल तरीके से आप एक ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए हैं लड़कियों के जो मुद्दे हैं। ये बहुत पहले था, मैं यूनाइटेड नेशंस गर्ल चाइल्ड का एम्बेसडर बहुत पहले से था, और वैसे भी मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें भी लगा हुआ हूँ, और बहुत से ऐसे अभियान उसमें हो। लेकिन हाँ, आपका कहना सही है, क्योंकि जब इस तरह की फिल्म बनती है तो उन अभियानों को थोड़ी सी प्रबलता मिलती है, वो प्रबल होती है, और इसीलिए वो चिट्ठी आपकी याद आ जाती है जो आपने आराध्या और नव्या नवेली को लिखा है, और उसमें हर एक लड़की उस चिट्ठी के एक एक शब्द से उसका दिल। जी, बहुत से आप जैसे हस्तियां, जब हम अपने प्रमोशंस कर रहे थे तो उस समय हमसे प्रश्न पूछते थे कि ये पिंक क्या है, इसके बारे में बताइए, कहानी क्या है, और बिना कहानी का सार बताए हमें कहानी बतानी पड़ रही थी कि, और हम ये नहीं बताना चाहते थे क्योंकि वो थ्रिलर है, इसलिए हमारे लिए बड़ी तकलीफ हो रही थी, मुश्किल हो रही थी कि कैसे लोगों को समझाएं कि अंदर क्या है इसके। तो शुजीत ने सोचा कि क्यों ना हम इस फिल्म का जो सार है उसको निचोड़ करके एक पत्र में डाल दें, और आप ये पत्र लिखिए अपनी नातिन को, अपनी पोतिन को, और बल्कि तमाम जितनी भी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, पोतियां हैं, उन सब के लिए भी ये लागू हो। तो जो आप उस पत्र में देख रही हैं वो एक निचोड़ है पिंक का, और जो बात बच्चों को समझ में आ जाए, और जो बात बच्चों को समझ, वो सही है, वो हमारे दिल से निकली हुई बात है। और हमें लगा कि ये एक अच्छा प्रभावशाली एक मैसेज जा रहा था कि हमारी जो फिल्म है वो कुछ इसी तरह की है।
और उसमें आपने ये भी कहा कि कभी लोगों को ये निर्धारित नहीं करने दो कि तुम्हें क्या करना है। आपका इतना लंबा दौर लोग क्या कहेंगे जी आमतौर पर सुना जा रहा है, भाई ऐसे मत करो, लोग क्या कहेंगे। और आमतौर पर ये कहा जाता है महिलाओं के लिए, ये ऐसे कपड़े मत पहनो, इस तरह बाहर मत जाओ, इस समय जाओ, उससे मत मिलो, ये जगह मत करो, ये लोग क्या कहेंगे। यानी कि आप जो कुछ भी करें वो गलत है और लोग क्या कहेंगे तो आप ही पे लागू होता है। हाँ। ये तो सही बात नहीं है, लड़कों पे भी होना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में आपकी जो कोस्टार्स रही हैं शुरुआत से लेकर अभी तक, आपने उनके जरिए भी कुछ बदलाव होते देखा? जैसे कि यही उनका बदलाव देखिए उस पर निर्भर होगा जिस तरह की पटकथा उनको मिलती है, जिस तरह की उनको किरदार मिलते हैं करने के लिए। और इसका श्रेय जाना चाहिए हमारे देश की जनता को, क्योंकि जनता जो है वो बदल रही है। हर दशक में जनता बदल जाती है, भावनाएं बदल जाती हैं, दृष्टिकोण बदल जाता है। और जब बदलाव आता है तो जितने भी नौजवान पीढ़ी है वो उसको अपनाते हैं। और अगर किसी एक कलाकार को उस दायरे में एक कहानी मिल जाती है तो उस किरदार को निभाते हैं। मैं किरदार से अलग भी एक नजरिया समझना चाह रही थी कि उस दौर में अगर हम नूतन के साथ भी आपको याद कर सकते हैं, हम आज के दौर में तापसी पन्नू के साथ आपको देखने वाले हैं। हालांकि एक रोमांटिक पेयरिंग नहीं है लेकिन साथ काम करने की बात है। इसीलिए मैं उस वक्त की सोच से लेकर समाज की सोच भी कुछ हद तक बदलती है, लेकिन उस दौर से लेकर अभी तक आपकी जो को स्टार्स हुई उनमें बदलाव किस तरीके से एक अलग समाज के ढांचे के साथ बदलते बदलते अब का दौर आया है जब शायद हम कह सकते हैं कि हाँ समाज बदल चुका है और उसका आईना है ये जो लड़कियां हैं जिस तरीके से बिहेव कर रही हैं। जितनी भी महिला अभिनेत्री हमारे साथ पहले काम करती थी उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो हमें जो भी उनके बारे में पता चलता था वो सेट के ऊपर पता चलता था, उनका क्या स्वभाव रहेगा और किस तरह का किरदार करेंगे। आज क्योंकि कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है और आप जैसे लोग या टीवी के लोग हैं सब जगह पर आ गया है, सब लोग की जानकारी ज्यादा बढ़ गई है, तो आप लोग उनके व्यक्तिगत जीवन को भी ज्यादा जान गए हैं। हो सकता है कि उनमें बदलाव आया और कमाने में भी बदलाव आया है। आपने कहा पीकू में दीपिका को आपसे ज्यादा पैसे मिले। इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा मत कीजिए, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा कि ये इक्वालिटी होनी चाहिए पुरुषों में और महिलाओं में, और बहुत से इसके ऊपर विचारधारा चल रही है, न केवल फिल्मों में बल्कि खेल के मैदान में भी ऐसा हो रहा है। टेनिस के बहुत से खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, नोवाक जोकोविच, इन सबसे अपनी अपनी व्याख्या दी है और कहा है कि हमें भी उतना ही मिलना चाहिए जितना मर्दों को मिलता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब इसके बारे में आपको क्या कहना है, तो ऐसे ही मैंने एक टिप्पणी कर दी कि दीपिका पादुकोण को मुझसे ज्यादा मिला था और उसमें क्या खराबी है, वो ज्यादा प्रख्यात है, वो ज्यादा पॉपुलर है, वो बड़ी स्टार है, उन्हीं की वजह से पीकू चली। तो मुझे अगर आप इतना पैसा, मुझे पैसा मिलेगा जितना मेरी फर्स्ट डे कलेक्शन की पावर होती है। हमारी फिल्मों की जो कलेक्शन की पावर होती है वो 2-3 करोड़ की होती है पहले दिन की। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर है, रणबीर है, रणवीर है, ऋतिक रोशन है, इनकी पहले दिन की कलेक्शन 20-30 करोड़ होती है। तो उसी के हिसाब से उनकी आमदनी भी होती है और उसी के हिसाब से उनकी तनख्वाह। तो एक स्टार को जज करना है तो हमें ये देखना है स्टार, ये आपके ऊपर निर्भर है। हमने आपको बता दिया कि किस तरह की फाइनेंशियल स्टैंडिंग होती है, लेकिन आपको निर्धारित करना होगा कि आपको कलाकार का काम पसंद आया या नहीं। आप किसी को क्यों पसंद करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप कह रहे हैं कि आप इतना कमाते हैं इसलिए आपकी मैं फैन हूं, तो ये आपका दृष्टिकोण है। और अगर मैं कहता हूं कि नहीं मुझे इसकी फिल्म में काम अच्छा लगा इसलिए मैं इनकी फैन हूं, तो वो अलग दृष्टिकोण है। ये तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा। और इसीलिए दीपिका को लोगों को विश्वास नहीं हुआ था, इसीलिए दरअसल मुझे दोबारा पूछना पड़ा था आपसे इस मंच पर। पिंक का जिक्र हम अगर दोबारा करें, जिस तरीके से आपके किरदारों में हमेशा एक अलग शेड नजर आया है, आपकी फिल्में अलग नजर आई हैं, ये आप सोच समझ कर करते हैं कि ये जो फिल्म है बिल्कुल ये नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। या दोबारा बस एक पावरफुल चीज मुझे मिल जाए तो मैं कुछ भी करूंगा। ये मजबूरी है हमारी, नौकरी करनी है, काम मिल रहा है उसको कर लेते हैं। भाग्यवश ऐसे किरदार मिल जाते हैं जिसकी वजह से एक विषय आ जाता है जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, वरना है तो एक नौकरी, हम प्रोफेशनल है। क्योंकि उन सफेद बालों, उस सफेद दाढ़ी में भी एंग्री यंग मैन ही नजर आया है। वो देखिए ये आपका दृष्टिकोण है, हम तो उसे कलाकार की हैसियत से देखते हैं। हमको शुजीत सरकार ने कहा कि हमें इस तरह का एक आपकी रूपरेखा चाहिए कि आपके बाल पूरे सफेद होंगे, इस तरह की थोड़ी सी अध उगी दाढ़ी होगी। हमने उसको स्वीकार किया और अपना किरदार निभाया, बस। जन्मदिन आपका जी त्योहार जैसे मनता आया है हमें? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। लोग तो मनाते हैं त्योहार की तरह। क्या बोले हम उनके बारे में? आपको
अच्छा लगता है ऑफ कोर्स कि आपका बर्थडे इस तरीके से, हालांकि अब तो नन्हे आराध्या भी हैं तो शायद केक वही काटना हाँ, बस चाहेंगे। परिवार हो जाए, बस उसी में मैं रहना चाहता हूँ। बहुत डर लगता है अभी यहाँ पर बाहर, अजीब सा लगता है लोगों के सामने जाना, अभी भी घबराहट होती है, न जाने क्या होगा, ताली बजाएंगे या जूता मारेंगे, क्या है कुछ पता नहीं रहता है। अब थोड़ा सा लगता है कि घबराहट सी होती है, आपको पहले भी होती थी, हमेशा होती है जनता के साथ। परफॉर्मेंस एंजाइटी? परफॉर्मेंस नहीं, क्या बोलना पड़ेगा, न जाने आप कौन सा प्रश्न अब अगला पूछने वाली हैं, ये एक रहता है भावना हमारे अंदर। तो क्या एक कंट्रोवर्सी से डर लगता है? नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जज होने से डर लगता है? कुछ नहीं है। पसंद आए न आए इस बात से पता नहीं उसका उपयोग कैसे होगा। लेकिन जन्मदिन के मौके पर तो कुछ गलत प्रयोग हो नहीं सकता है। अब अगर जन्मदिन के मौके पर कुछ लोग अपना स्नेह प्यार व्यक्त करना चाहते हैं तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, आइए। क्योंकि अमित जी एक प्लैटिनम साल की शुरुआत हो जाएगी अब। जी 75 वर्ष में मेरा कदम रखा जाएगा। आपने हम कभी सोचा था कि इतने सालों तक मैं करता रहूंगा वो जिससे नहीं, मुझे बिल्कुल सबसे नहीं। ज्यादा जब प्यार से मैंने 1969 में शुरुआत हुई थी तो मैं कह रहा था यार ये 6-7 महीने तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। और हर साल मुझे ऐसे ही सोचता हूं मैं। अभी ये पिंक रिलीज होगी, अब अगला क्या होगा पता नहीं, क्योंकि अगले के बाद हो सकता है वापस 1969 के आगार में पहुंच जाए। ये फिल्म इंडस्ट्री है, व्यापार है, बहुत जल्दी यहाँ पर चीजें बदल जाती हैं। लगता है कि शायद इसी वजह से कभी अर्ध विराम भी नहीं लगेगा, पूर्ण विराम भी नहीं लगेगा। ये किसी को चाहिए ही आपकी नहीं। आशा है और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है सुनने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप हजारों साल तक रहें, ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में रहें, सबका पर्दे पर आकर न सिर्फ एंटरटेन करें बल्कि जैसे हमारे जरिए लोगों से बातचीत हो जाती है आपकी, उसके जरिए करें। क्योंकि ये आपके लिए 75 होंगे साल, लेकिन हमारे लिए तो न जाने हमने कितने साल जिया है आपको पर्दे पर उस तरीके से देखते हुए। इतने सालों बाद क्या अगर हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाने की कोशिश करें और सोचें कि अमिताभ बच्चन का भी कोई फेवरेट हो सकता है जी, अपने परफॉर्मेंस का? नहीं, अपनी परफॉर्मेंस को मैं नहीं कर पाऊंगा, दूसरों की मैं देख पाता हूं। और मेरे आइडल हमेशा दिलीप कुमार साहब रहे हैं, वहीदा रहमान रही हैं, और जितने भी कलाकार हैं सब बहुत ही सक्षम कलाकार हैं। आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है वो मुझे इतना आश्चर्य होता है उनको देख करके, उनके काम को देख करके, इतने सक्षम है वो, इतने उनकी फिल्में देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये पहली दूसरी फिल्म है इनकी, इतना अच्छा काम कैसे कर लेते हैं। क्योंकि हम तो इतने सालों के बाद भी अभी भी सोच रहे हैं कि कैसे होगा हमारा कल काम। रात भर बैठे रहते हैं स्क्रिप्ट के साथ कि कल न जाने जब कैमरा ऑन होगा क्या होगा। और ये जितने नौजवान पीढ़ी है इतना खूबसूरत काम करते हैं। ये मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे नौजवान पीढ़ी के साथ काम करने को ये जो नए को स्टार्स आपके आते हैं वो आपके सामने पहले दिन से कंफर्टेबल रहते हैं या डर में रहते हैं? नहीं, क्यों डर में रहेंगे भाई, मैं कोई हवा तो हूं नहीं और ना ही कोई जानवरों के उनको काट खाऊंगा। हम लोग सब एक फिल्म में काम कर रहे हैं, ये हमारा परिवार है, इस परिवार के दायरे में रह करके हमको काम करना है, तो हम सब एक साथ काम करते हैं। मुझे उनसे डर लगता है, न जाने ये लोग मुझे छोटा ना कर दें, क्या कर दें, मैं अपनी लाइनें ना भूल जाऊं, कहीं रिटेक ना हो जाए, ये हमेशा एक डर रहता है। क्योंकि वो कभी मिस्टेक नहीं करते, कभी भी वो गलत काम नहीं करते या गलत उनका टेक जो है वो गड़बड़ हो जाता है, पहले ही टेक में सब फर्स्ट क्लास। बहुत शुभकामनाएं आपको इस फिल्म के लिए भी और बहुत बहुत बधाई आपके जन्मदिन के लिए। अनेक धन्यवाद।